गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रैप्ड इन ए डेटिंग सिम के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। अगर एपिसोड 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लो। और चलो शुरू करते हैं एपिसोड 2 को। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है आइलैंड से, जहां सब लोग रुके थे एपिसोड 1 में। तभी हम लोग को सब लोग को एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है। तभी मारी काइल को बोलती है, तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था कि ये तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आए थे। काइल बोलते हैं हमें गिफ्ट की जरूरत नहीं है। तभी ओलिविया लियोन को बोलते, तुम्हें नहीं लगता काइल का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है? लियोन बोलता वो तो पहले से अजीब सा है। तभी सेरा बोलती तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है? तभी एंजेलिका बोलते ऐसा है तो तुम्हें पोर्ट पे रुक जाना चाहिए था, ये तो तुम्हारे फॉलोअर्स भी करते हैं। सेरा बोलती है मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। क्या लुक्सियन बोलता है मैंने सुना है कि ये एल्व्स का आइलैंड है, और पूछता है ये एल्व्स क्या है। तभी लियोन बोलता है इन्हें ज्यादातर लोग गुलाम या फिर अपने नौकर बना के रखते हैं। तब काइल रुक जाता है और बोलता है हम लोग पहुंच गए। उसके बाद हमें एक अलग सा गांव और बहुत सारे एल्व्स दिखाए जाते हैं, और मारी इनको देख के पागल हो जाती है। तभी सभी एल्व्स इन्हें अजीब से देखने लगते हैं और अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं। पर मारी इतने सारे एल्व्स को देख के पागल हो जाती है और बोलती है इतने सुंदर एल्व्स। तभी लियोन देखता है काइल कहाँ जा रहा होता है, और लियोन बोलता है किधर जा रहे हो तुम? काइल चिढ़ के बोलते हैं मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश बंद करो और अपने काम से काम रखो। फिर काइल बोलता है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो मेरे काम में टांग अड़ाए। तभी लियोन भी चिढ़ जाता है और बोलता है मुझे भी तुम जैसे चिरकुट पसंद नहीं। तभी इन दोनों के बहस में एक पीछे से एक हरे बाल वाली लड़की बोलती है काइल, पर सभी गांव वाले उसे देख के शॉक हो जाते हैं। तभी काइल उस औरत को मारी के पास लेके आता है और बोलता है मारी इनसे मिलो, ये मेरी माँ यूमेरिया। तभी लियोन शॉक होकर बोलते है ये तुम्हारी माँ है, और उन्हें एक अच्छे से एंगल से देखने लगता है। मारी घबराते हुए बोलती है आपसे मिलकर खुशी हुई, और काइल की माँ भी नर्वस होते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्रिया काइल का ध्यान रखने के लिए। तभी लियोन के दिमाग में गंदे गंदे ख्याल चलने लगते हैं। तभी काइल बोलते हैं हम लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे, और जाने लगता है। तभी हमें अगले सीन में लियोन और उसके बाकी दोस्त लोग एक एल्फ के घर पे दिखाई जाए, और लियोन बोलते हैं हम रूइंस पे जा रहे हैं। तभी एल्फ पूछता है तुम लोग रूइंस पे जा रहे हो? लियोन बोलता है हाँ, क्या ये पॉसिबल है? एल्फ थोड़ा सोच के बोलता है वो एक पवित्र जगह है, बाहर के लोगों को वहां पे जाना मना है। और एल्फ थोड़ा सोच के बोलते हैं मुझे लगता नहीं कि विलेज चीफ तुम लोग को जाने देंगे। ओलिविया बोलती है विलेज चीफ? तभी एल्फ बताता है विलेज चीफ एक बूढ़ी औरत है, और वो भविष्य भी बताती है जिसके कारण बाहर के लोग यहाँ आते हैं। तभी ओलिविया एंजेलिका की तरफ देख के बोलती है भविष्य बता सकती है? एंजेलिका बोलती है मुझे भी इसके बारे में जानना है। तभी अगले सीन में सब लोग बाहर रहते हैं। मारी बोलती है क्या मतलब हम लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते, तो मेरे खजाने का क्या होगा? तभी लियोन चिढ़ के बोलता है मैं एक प्लान के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए तुम बेवकूफ चुप रहो। तभी मारी गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे गार्ड कैप्टन हो, इसलिए थोड़ा तमीज से पेश आओ। तभी लियोन अकेले में सोच के बोलता है अब मैं क्या करूं, मुझे पता है ये आइलैंड में एक खोया हुआ आइटम है इस आइलैंड में। तभी वहां पे एक एल्फ्स की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी लियोन बोलता है यहाँ क्या चल रहा है? तभी एक नीले बाल वाली एल्फ बोलती है सब लोग चीफ की बात सुने। तभी चीफ उस लड़की के कान में कुछ फुसफुसाती है, और वो नीले बाल वाली लड़की बोलती है कोई भी डंजन की तरफ नहीं जाएगा, और बोलती है वहां जाने से पुराने टाइम का डीमन लॉर्ड वापस जाग सकता है। तब लुक्शियन बोलता है तो ये है इसकी भविष्यवाणी। लियोन उसकी तरफ देख के बोलता है क्या तुम्हें ये सब चीज पे भरोसा नहीं होता है? तभी लुक्शियन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं भरोसा करता हूँ, और बोलता है तुम उनमें से एक हो जिनके पास तुम्हारी पुरानी जिंदगी की यादें है। तभी लियोन बोलता है ये सब चीज को छोड़ो, तुम्हें पता है डीमन लॉर्ड क्या है? लुक्शियन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, और बोलता है क्या ये तुम्हारे डेटिंग सिम गेम में दिखाया नहीं गया था? तभी लियोन अजीब सा चेहरा बना के बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। तभी अचानक मारी विलेज चीफ के पास जाके बोलती है क्या तुम ही विलेज चीफ हो? और बोलती है मुझे परमिशन दो डंजन के अंदर जाने के लिए, और बोलती है मैं उधर जाके अपना खजाना निकालूं। इसे सुन के विलेज चीफ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी विलेज चीफ नीले बाल वाली लड़की के कान में कुछ फुसफुसाती है, और नीले बाल वाली लड़की बोलती है क्या तुम ही सेंट हो? तभी मारी ये बात सुन के अपने चेहरे पे बड़े सी स्माइल लेके बोलती है तुम सही हो। तभी नीले बाल वाली लड़की बोलती है हाँ तुम एंटर कर सकती हो, और इसे सुन के मारी बहुत खुश हो जाती है। और नीले बाल वाली लड़की बोलती है सेंट डीमन लॉर्ड को लेके आएगी, ऐसा चीफ बोल रही है। मारी सोच के बोलती है मैं किसी डीमन लॉर्ड को नहीं जानती। तभी वहाँ सभी लोग बात करने लग जाते हैं डीमन लॉर्ड, और बोलते हैं शायद ये इस बार भी गलती होगी। तभी मारी अपने चेहरे पे अलग सी स्माइल लेके बोलती है मुझे पता नहीं तुम क्या चीज के बारे में बात कर रही हो, पर खजाना सिर्फ मेरा होगा। और एक अजीब सी स्माइल हंसने लग जाती है अकेले। और तभी लियोन सोचता है यहाँ सबसे बड़ी डीमन तो यही है। तभी अगले सीन में सब लोग गुफा के अंदर एंटर करते हैं और सब लोग छानबीन करने लगते हैं, और लियोन बोलता है यहाँ कुछ नहीं है, और इसे सुन के मारी दुखी होकर गिर जाती है। तभी सब लोग बात करने लग जाती है कि यहाँ पे कोई खजाना वजाना नहीं है। तभी लियोन सेरा के पास आके बोलता है क्या हुआ, क्या तुम सोच रही थी यहाँ हमें कुछ मिल सकता है? तब सेरा बोलती है मैं डिसअपॉइंट हूँ, अब मैं वहां जाके कुछ रिपोर्ट नहीं दे सकती, ऐसा बोल के चली जाती है। और ये सब सुन के मारी रोने लग जाती है और बोलती है यहाँ पे एक सोने का सिक्का भी नहीं है। तभी दोनों प्रिंस मारी को आके बोलते हैं कोई बात नहीं, हम अगली बार सभी प्रिंस लोग के साथ मिलकर एडवेंचर पे जाए। तभी मारी बोलती है मैं कर्ज में रह रह के पागल हो गई हूँ, और मैं हार नहीं मानूंगी बोल के वहां से भागने लग जाती है। तभी लियन सोचता है यही मेरा मौका है, और दोनों प्रिंस को बोलता है रुको मैं उसके पीछे जाता हूँ, और जल्दी जल्दी मारी के पीछे भागने लगता है और सोचता है कि अभी मैं इससे बात कर सकता हूँ फाइनली। तभी मारी सब जगह खजाना ढूंढ रही होती है। उसी वक्त लियोन पीछे से आके उसके सर के ऊपर गन तान देता है और बोलता है फाइनली तुम अकेली हो। और मारी डर डर के बोलती है ये सब किस लिए? और लियोन मारी को बोलता है तुम भी दूसरी दुनिया से हो है ना, इसके लिए तुम जूलियस और बाकी सबको अपने प्यार में पागल कर पाई। तो ये मारी खड़े होके बोलती है हाँ हूँ तो, तुम भी दूसरी दुनिया से हो है ना?
लियोन सड़ा हुआ मुंह लेके बोलता है, तो तुमने नोटिस कर ही लिया, तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रहे थे, इसलिए मुझे पता चल ही गया। तभी लियोन बोलता है, मुझे पता था, तुम्हें पता रहेगा कि ये वर्ल्ड भी एक ऑटोमे गेम का हिस्सा है। तभी मारी लियोन के पास आके बोलती है, हाँ तो इसमें गलत क्या है, मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे मुझे इस गेम में खुशी महसूस हो। तभी अचानक जमीन हिल के फट जाती है और दोनों मारी और लियोन नीचे गिर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मारी जमीन में गिरी पड़ी और बेहोश है। तभी अगले सीन में सब लोग को दिखाया जाता है, सब लोग बोल रहे थे ये लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तभी एंजेलिका बोलती है, तुम टेंशन मत लो, लियोन सब कुछ संभाल लेगा। और तभी बाकी प्रिंस बोलते, तुम्हें क्या पता लियोन कुछ गंदी सी हरकत करने लग जाए, और उन सबके बीच में बहस चलने लग जाती है। तभी अगले सीन में मारी उठ जाती है और देखती है लियोन अकेले मॉन्स्टर्स वगैरह से फाइट कर रहा होता है। लुक्सियन बोलते हैं, ये लोग कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं लगते। तभी मारी गुस्से में पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है। तभी लुक्सियन बोलते हैं, हम लोग गुफा के बहुत अंदर हिस्से में गिर गए। तभी एक मॉन्स्टर मारी के पैर के पास आके गिर जाता है और मारी से देख के भागने लग जाती है और तभी गिर जाती है। मारी बोलती, मेरे पैर पे चोट। तभी लियोन बोलता है, तुम बाकी सबको तो बुद्धू बना दोगी पर मुझे बुद्धू नहीं बना। तभी लुक्सियन उसे बोलता है, तुम सेंट हो ना, अपने आप पे हीलिंग मैजिक कर लो। और अपने आप को हीलिंग मैजिक करके ठीक कर लेती है। और उसके बाद लियोन और मारी सब लोग भागते हुए जाने लगते हैं आगे की तरफ। तभी उन्हें दो रास्ते दिखते हैं और सोचते हैं कौन सी जगह पे एग्जिट हो सकता है। तभी मारी पीछे पीछे दौड़ के पहुंच जाती है और लियोन बोलता है, क्या हुआ, तुमने अपने ऊपर हीलिंग मैजिक नहीं किया, कि इतना टाइम कैसे लग गया। मारी गुस्से में बोलती है, हीलिंग मैजिक करने के बाद भी थोड़े टाइम तक दर्द होता है। लियोन बोलता है, लीविया होती तो आराम से कर लेती। तभी मारी गुस्से में बोलती है, उसके पीछे पागल होकर कुछ फायदा नहीं। तभी लियोन बोलता है, ये क्या है, तुमने अपने आगे पीछे पूरे आशिक पाल रखे। मारी गुस्से में बोलती है, मुझे मेरी दूसरी लाइफ अपने हिसाब से जीने दो। उसके बाद दोनों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बहस करने लग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। और तभी अचानक दो एल्स उनके ऊपर गन तान देते हैं और इसे देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। एल्स बोलते हैं, तुम्हारा ओरिजिन लैंड में स्वागत है, और दोनों को एक लैब के अंदर लेके आ जाते हैं जहाँ मॉन्स्टर को रखा गया था। दोनों एल्स बोलते हैं, तुम्हारा स्वागत है इंसानों। और तभी वो एल्फ बोलता है, तुम दोनों बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट साबित हो। तभी वो एल्फ अपने चेहरे पे अजीब सी स्माइल लेके बोलता है, हमने एक गुफा के अंदर एक अलग सी दुनिया स्टार्ट कर दी। एल्फ बोलता है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स बनाए, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे इंसान भी यही बनाए। मारी डरते हुए बोलती है, ये सब के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। लुक्शियन बोलता है, तुम ये सब के बारे में गलत हो, तुमने सब बनी बनाई हुई कहानी सुनी है। और बोलता है, वो ह्यूमंस ही थे जिसने ये फैसिलिटी बनाया और इंसानों ने एल्फ्स को भी बनाया। तो ये मारी पूछती है, क्या ये तुम्हारे साथ ये इतनी खतरनाक। लियोन बोलता है, ये लुक्शियन एक बहुत ओवर पावर्ड आइटम। मारी बोलती है, नहीं मुझे पता नहीं इसके बारे में, और चीटिंग करना गलत है। और बोलती है, इसे मुझे दे दो। तभी लियोन अजीब से चेहरा बना के बोलता है, तुम्हें बहुत खतरनाक चीज हो, तुम्हें पता है। तभी एल्फ गुस्से में बोलता है, ह्यूमंस ने हमें बनाया है, क्या बेवकूफी है, तुम जैसा टीन का डिब्बा क्या ही जाने। तभी लुक्सियन बोलता है, हाँ यहाँ की सभी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिली है। तभी दोनों एल्फ शॉप में बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद कंप्यूटर अपने आप चलने लग जाता है और बोलता है, हाँ ये एकदम बिल्कुल सही है। और तभी वहाँ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलने लगता है, जो भी एल्फ्स आइलैंड पे है वो एक अलग टाइप के वर्जन के जिन्हें यहाँ बनाया गया है। तभी लियोन बोलता है, तो तुम एक दूसरे टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तभी एक एल्फ गुस्से में बोलता है, एल्फ्स को यहाँ बनाया गया, ये क्या बेवकूफी बात बोल रहे। और बोलता है, हम तुम सबसे महान है। और बोलता है, हम सबसे ज्यादा जीते और हमें मैजिक भी करने आता है। तब कंप्यूटर बोलते, तुम सबसे ज्यादा जीते हो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा देर तक लड़ाई कर सको। तभी वो घबराते हुए बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो हम। तभी एक दूसरा एल्फ गन दिखाते हुए आता है, इसे देख के मारी और बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी वो दूसरा एल्फ बोलता है, ये सब की झूठी बातों पे यकीन मत करो। तभी वो दूसरा एल्फ बोलता है, इन लोगों को यहीं पे खत्म कर दो ताकि इनके दोस्त लोगों को कभी पता ही ना चले। तभी वो साइंटिस्ट एल्फ जाके बटन दबाता है और मॉन्स्टर्स को फ्री कर। इसे देख के मारी बहुत ज्यादा डर जाती है और सभी मॉन्स्टर वहां पे एक एक करके बाहर आने लग जाते हैं। इसे देख के मारी की फटके चौसठ हो जाती है। और तभी एल्फ बोलता है, बेवकूफ इंसान, तुम जैसे लोग हम लोगों के सामने अपने सर झुकाने चाहिए। तभी कंप्यूटर ये सब डिटेक्ट कर लेता है और ऑटो अटैक करने लग जाते हैं। तभी मॉन्स्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग होता है जिसके कारण सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और एल्फ इसे देख के बोलता है, ये क्या था। उसी वक्त लियोन जंप करके आता है और उसे एक घूसा मारता और उसे चारों खाने चित कर देता है। और दूसरा एल्फ बोलता है, हमला करो इस पे, और फायर करने लग जाता है। लियोन जैसे तैसे फायरिंग से अपनी जान बचा लेता है। तभी एल्फ अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और सोचता है कि लियोन खत्म हो। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है लियोन एकदम ठीक ठाक है। और लुक्सियन बोलता है, तुम मेरे मास्टर को एक खरोच भी नहीं कर सकते हो। और दूसरा कंप्यूटर बोलता है, अगर तुम इंसानों पे अटैक करोगे तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और लियोन अपने चेहरे पे तगड़ी स्माइल लेके बोलता है, क्या तुम अभी भी लड़ाई करना चाहते हो। और दोनों एल्फ अपने गन नीचे कर देते हैं। और तभी लियोन उन दोनों को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे थे, सबसे महान एल्फ, अभी देखो क्या हुआ तुम्हारे साथ। लियोन बोलता है, मुझे लगा तुम लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीते हो और तुम्हें बहुत ज्यादा मैजिक भी करने आती है। और अपने चेहरे पे बड़ी सी भयानक स्माइल लेके हंसने लग जाता है। और मारी इसे देख के मुझे अपनी भाई की याद आ रही है। और वो लोग उन सब एल्फ्स को बांध देते हैं। कंप्यूटर बोलती है, लुक्शियन मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ मेरे सभी डेटा से। लुक्शियन बोलता है, हाँ मैं सब चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, अब मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। मारी बोलती है, मुझे डेटा वेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मेरा खजाना किधर है। कंप्यूटर बोलती है, यहाँ पे कोई खजाना तो नहीं है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है, क्या तुम्हें चाहिए हो। तभी एक बड़ा सा बॉक्स बाहर निकलता है और मारी खजाना दिख के बोलती है, लियोन तुम इस खजाने को उठाओगे, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम मेरे खजाने को उठाने का मौका दे रही हो। लियोन इसे देख के बोलता है, ये मुझे अपनी पुरानी जिंदगी की बहन की याद दिला रही है।